क्या एक ऐसी लड़की जो बोल नहीं सकती थी पूरे गांव की जान बचा सकती है? क्या कोई इंसान बिना एक शब्द बोले सैकड़ों लोगों का हीरो बन सकता है? और क्या जिन लोगों को दुनिया कमजोर समझती है वही एक दिन सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं? आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है। एक ऐसी लड़की जिसके पास आवाज नहीं थी लेकिन हौसला था, जिसके पास शब्द नहीं थे लेकिन दिल था, और जिसने एक रात ऐसा काम किया कि पूरा गांव उसका नाम कभी भूल नहीं पाया। लेकिन यह सब कैसे हुआ, इसके लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। एक छोटे से गांव में संध्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह जन्म से गूंगी थी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। जब वह हंसती थी तो लगता था जैसे फूल खिल गए हो, और जब रोती थी तो लगता था जैसे बारिश शुरू हो गई हो। उसकी दुनिया छोटी थी, माँ, पिता, दादा और दादी, बस यही उसका संसार था। लेकिन एक दिन उसका संसार बिखर गया। संध्या सिर्फ 8 साल की थी। उसके माता पिता शहर से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसी दिन संध्या अनाथ हो गई। उस रात वह घर के दरवाजे के पास बैठी रही, बार बार बाहर झांकती रही। उसे लगता था कि माँ अभी आएगी, पिता भी अभी आएंगे, पिता उसे गोद में उठा लेंगे। लेकिन रात बीत गई, सुबह हो गई, पर कोई नहीं आया। उस रात पहली बार उसने अकेलेपन का महसूस किया। इस घटना के बाद उसकी परवरिश दादा दादी ने की। वे गरीब थे लेकिन प्यार में अमीर थे। दादी अक्सर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती थी, बेटी, ईश्वर ने तुझे आवाज नहीं दी, लेकिन तुझे ऐसा दिल दिया है जो हजारों लोगों से बड़ा है। संध्या मुस्कुरा देती, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह दर्द जरूर था कि वह बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन उसके जीवन में एक और मुश्किल थी। गांव का एक आदमी रघु। रघु का स्वभाव बहुत कड़वा था। लोग कहते थे कि कभी वह बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन लगातार असफलताओं ने उसे कठोर बना दिया था। अब उसे दूसरों की कमियां निकालने में मजा आता था, और उसका सबसे आसान निशाना थी बेचारी संध्या। जब भी वह उसे देखता ताना मारता। बेचारी संध्या ना बोल सकती है, ना कुछ कर सकती है। लोग हंसते और रघु को मजा आता। संध्या चुपचाप चली जाती, लेकिन उसके दिल पर हर शब्द एक चोट छोड़ जाता। एक दिन कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी नकल कर रहे थे। दूर खड़ा रघु हंस रहा था। उसने बच्चों को ऐसा करने से रोका नहीं, बल्कि उल्टा और बच्चों को उकसाया और कहा, अरे देखो बच्चों, देखो गूंगी कैसे खेल रही है। बच्चे और जोर से हंसने लगे। संध्या की आंखों में आंसू आ गई। वह गांव से बाहर एक पुराने आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहां बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे मानो ईश्वर से पूछ रही हो, मैं ऐसी क्यों हूं? परंतु जवाब में सिर्फ हवा चली। संध्या की एक आदत थी, वह हमेशा अपने पास एक छोटी डायरी रखती थी। जब उसे कुछ कहना होता वह उसमें लिख लेती। धीरे धीरे वही डायरी उसकी आवाज बन गई। उसके राज, उसके सपने, उसकी बातें सब उसी में कैद थे। लेकिन संध्या नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन गांव के विद्यालय में एक नए शिक्षक आए। उनका नाम था दिनेश। दिनेश एक पढ़े लिखे शिक्षक होने के साथ साथ बहुत समझदार इंसान भी था। वे हर बच्चे को बराबर मानते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे संध्या का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने बच्चों को ऐसा करने से रोका और कहा, बच्चों, किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी कमजोरी है। बच्चे चुप हो गए। उस दिन पहली बार किसी ने संध्या के लिए आवाज उठाई थी। उसकी आंखें भर आई।
अगले दिन दिनेश उसके लिए कॉपी और पेंसिल लेकर आए। उन्होंने इशारा से कहा, अगर आवाज नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ तो है ना। उस दिन संध्या ने पहली बार अपना नाम लिखा, संध्या। दादी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी को आवाज मिल गई हो। धीरे धीरे दिनेश उसे पढ़ाने लगे। एक दिन संध्या ने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं कभी सामान्य बन पाऊंगी। दिनेश ने पढ़ा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने जवाब लिखा, संध्या, तुम सामान्य लोगों के जैसा बनने की कोशिश मत करो। तुम कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। उस दिन पहली बार संध्या ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद पूरा गांव उसी पर निर्भर होने वाला है। बरसात का मौसम आ गया था और इस बार बारिश सामान्य नहीं थी। दिन रात बादल बरस रहे थे। नदी का पानी बढ़ रहा था। आसपास के मछुआरे परेशान थे। पक्षियों ने नदी किनारे बैठना छोड़ दिया था। जानवर भी बेचैन रहने लगे थे, जैसे प्रकृति कोई चेतावनी दे रही हो। लेकिन गांव में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग अपने आप में मस्त थे। एक शाम संध्या लकड़ियां लेने के लिए घर से निकली। मौसम काफी खराब था। नदी के पास पहुंचते ही वह रुक गई। उसकी नजर नदी पर बना एक बांध पर पड़ी और एकाएक उसके शरीर में एक कंपन दौड़ गई। उस बांध में एक बड़ी दरार पड़ चुकी थी। पानी तेजी से रिस रहा था। हर सेकेंड गांव के लिए खतरा बढ़ रहा था। संध्या समझ गई, अगर बांध टूटा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वह अपनी पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ी। उसकी सांसें फूल रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। वह लोगों को समझाने लगी, इशारा करने लगी, लेकिन उसकी इशारा को कोई नहीं समझा। तभी वहां रघु आ गया। उसने हंसते हुए कहा, अब क्या हुआ, क्या नया तमाशा है। लोग उसकी तरफ देखने लगे। रघु बोला, जो खुद बोल नहीं सकती वो हमें क्या बताएगी। कुछ लोग हंस पड़े। संध्या की आंखों में आंसू आ गई। धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसकी नजर मंदिर पर पड़ी और अचानक उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से मंदिर की एक एक करके सभी सीढ़ियां चढ़ गई और अपनी पूरी जान लगाकर मंदिर की घंटा बजाने लगी। टन 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 टन। उसके दोनों हाथ लाल हो गए। हथेलियां छिलने लगी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसे पता था कि आज अगर वह रुक गई तो कल गांव में कुछ नहीं बचेगा। पूरा गांव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इधर घंटे की आवाज पूरे गांव में फैल गई। लोग नींद से जाग उठे। सब मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। शिक्षक दिनेश भी वहां पहुंचे। उन्होंने संध्या की आंखों में डर देखा। वह लगातार नदी की तरफ इशारा कर रही थी। दिनेश तुरंत समझ गया। उन्होंने कुछ लोगों को साथ लिया और नदी की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही उन सबके होश उड़ गए। नदी पर बना बांध टूटने ही वाला था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सबको तुरंत बाहर निकालो। पूरा गांव भागने लगा। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं घबराई हुई थी। बूढ़ों को सहारा देकर गांव से बाहर ले जाया जा रहा था। लेकिन तभी इधर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। रघु का छोटा बेटा घर के अंदर फंस गया। पानी की एक लहर बांध से उछलकर तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। रघु घबरा गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, परंतु पूरी गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। कोई भी रघु की चिल्लाने की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी संध्या आगे आई। उसने इशारों में एक सुरक्षित रास्ता बताया। लोग उसके पीछे गए और कुछ मिनट बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। रघु अपने बेटे को सीने से लगाकर रो पड़ा।
उसी क्षण एक भयानक आवाज गूंजी, धड़ाम। बांध टूट चुका था। पानी की विशाल लहर गांव की ओर दौड़ी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव पानी से भर गया, लेकिन इस बार कोई जान नहीं गई, क्योंकि एक गूंगी लड़की ने समय रहते सबको बचा लिया था। अगली सुबह पूरा गांव संध्या के घर पहुंचा। मुखिया आगे बढ़े। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसके साहस में होती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सबसे पीछे रघु खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहली बार उसने संध्या के सामने हाथ जोड़ खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज तुमने हम सबकी जान बचा ली। कमजोर तुम नहीं थी, कमजोर मेरी सोच थी। संध्या मुस्कुराई और अपनी डायरी में सिर्फ एक शब्द लिखा, माफ किया। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से एक नया स्कूल बना। उसका नाम रखा गया संध्या शिक्षा केंद्र। और एक दिन गांव में जिला से जिला अधिकारी की एक टीम आई। उन्होंने संध्या को उसकी बहादुरी के लिए बहादुरी सम्मान दिया। अखबारों में उसकी तस्वीर छापी। दूर दूर तक उसकी चर्चा होने लगी। सालों बाद भी उस गांव का मंदिर आज वहीं खड़ा है। वह घंटा भी वहीं है, और जब भी वह घंटा बजता, गांव वालों को एक गूंगी लड़की याद आ जाती। एक ऐसी लड़की जिसने बिना कुछ बोले सिखा दिया था कि हौसलों की कोई भाषा नहीं होती, दिल की आवाज सबसे ऊंची होती है। और कुछ लोग अपनी आवाज से नहीं, अपने कर्मों से अमर हो जाते हैं। प्यारी संध्या। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।